जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई बताइए। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं रेलवे का रीस्टार्ट कहा गया, कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है कुछ कारणों की वजह से। ठीक है, क्योंकि एक साथ कई सारे काम हो जा रहे हैं जिसकी वजह से मेरे भाई सच बताऊं तो ये जो दिमाग है ये पूरी तरीके से हैंग हो चुका है कि क्या करेगी क्या ना करे। तो समय की कीमत को समझते हुए और आपकी जरूरतों को समझते हुए मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले वही किया जा रहा है जो आपकी जरूरत है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि अभी यूपी होमगार्ड की काफी बढ़िया एक वैकेंसी आई है, भारी संख्या में वैकेंसी आई है और बहुत लोगों को उसके बारे में पता है और बहुत लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो जिन्हें नहीं पता है मेरे भाई यहाँ पर मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ बहुत तरीके से कि ये वैकेंसी क्या है और कैसी है। और जिन्हें पता है उनके लिए मेरे भाई तैयारी यहाँ पर कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे सारी चीज़ों को समझें, वो आज की वीडियो में हम संपूर्ण बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग देखिएगा और वीडियो को सभी लोगों तक मेरे भाई यहाँ शेयर कर दीजिएगा। जब से मेरे भाई यहाँ पर ये वैकेंसी आई है ना, तो उसके बाद में पहले तो यहाँ पर इसका ये था कि ऑन द वे था कि कब आएगा कब नहीं आएगा, लोगों को ये पता नहीं था, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। ठीक है, तो एक कैओस सा मन में लगा हुआ था। लेकिन मेरे भाई 14 साल के बाद में यूपी में फाइनली होमगार्ड की भर्ती हो रही है। इसमें शुरू में लोगों ने सोचा कि सारे विषय जो होंगे वो पूछे जाएंगे, कुछ ने सोचा नहीं पेपर नहीं होगा, दौड़ के आधार पर हो जाएगा। तो कुछ के कुछ और के नाम थे, कुछ के कुछ और के नाम थे। लेकिन जब फाइनली यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने आपके सामने जब पूरा प्रत्यक्ष रूप से सारी बातें रखी, तो आपको पता चला कि अच्छा, इसके अंदर में मुझे सिर्फ एक ही विषय पढ़ना है और उसके बाद में फिजिकल है और उसके बाद हमारी नौकरी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी बातें बच्चों को अभी भी नहीं पता है, जो मुझे लगता है उनको जान लेना चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्मेट में मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। फिर उसके बाद में ये नौकरी किसके लिए है, बेहतर है और शानदार है, हम ये भी बताएंगे आपको। साथ में नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, सारी बातें हम आपको तसल्ली से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो भर्ती है होमगार्ड की, ये होमगार्ड मेरे भाई असल में क्या है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि पुलिस में अगर आप देखोगे तो जो शुरुआत होती है वो कांस्टेबल लेवल से होती है और ऊपर काफी बढ़िया बढ़िया लेवल तक जाता है। लेकिन बहुत ऐसे काम है जहां पर कई बार जो है ड्यूटी अडॉक पर भी लगानी पड़ती है, कई बार एक्स्ट्रा बल की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद नहीं पड़ती है। तो सरकार अगर भारी मात्रा में पुलिस की संख्या की रिक्रूटमेंट कर लेती है, भर्ती कर लेती है, तो कई बार उसके लिए वो बोझ भी हो जाता है, फिर कई साल तक वो भर्ती नहीं निकालती है। तो कई छोटे मोटे काम या कई एक ऐसे काम जहां बहुत हाई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, जहां पर डेटा को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता है, वहां पर मेरे भाई होमगार्ड की यहाँ भर्ती निकाली गई है, छोटे मोटे जगहों पर सिक्योरिटी देने के लिए और सारी चीजों के लिए। कई लोग इसको ऐसे मान लेते हैं कि अच्छा, अब हम होमगार्ड की नौकरी करेंगे, दूसरों को चाय पानी पिलाएंगे, दूसरों को ये करेंगे, तो ये थोड़ी सी छोटी मानसिकता है। मुझे लगता है कि इसको छोटी मानसिकता को निकाल देना चाहिए। आज के समय जैसे कि लोगों के पास में मेरे भाई कुछ नॉलेज नहीं होते हुए भी वो सोचते हैं कहीं 10-12 हज़ार की हमें नौकरी मिल जाए। अपने डॉक्यूमेंट मेरे ऑफिस में बच्चे आते हैं कि सर ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रख लीजिए और हमको 10-12 हज़ार का नौकरी दे दीजिए, 15 हज़ार का नौकरी दे दीजिए, हम इतने करने को तैयार हैं। सोचिए, आलम यहाँ पर बेरोजगारी का ये है कि बच्चे 10-12 हज़ार की नौकरी करने में धक्के खाने के लिए तैयार है। लेकिन एक ऐसी भर्ती जो महीने में 30,000 रुपए आपको दे सकती है और बढ़िया प्रतिष्ठा भी आपको अपने एरिया में दे सकती है, यहाँ पर लोग उसके मीम बना करके कर रहे हैं कि सर फॉर्म भरा यूपीएससी का और तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर होमगार्ड का। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल भी अनुचित है। आप इस नौकरी को निकालो, उसके बाद में साबित करो अपने आप को कि हाँ भैया ठीक है, हमें ये नहीं लेनी है, तो समझ भी आता है। लेकिन जिस चीज को मेरे भाई आपने यहाँ पर पेपर निकाला ही नहीं और बैठे बैठे अनुमानित करते रहे, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। इसके बहुत फायदे होते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यूपी कांस्टेबल की जो भर्तियां होती हैं मेरे भाई यहाँ पर, उनको होमगार्ड वालों को सीधा सीधा फायदा मिलता है। सीधा सीधा इनके लिए प्रावधान है और कटअफ बहुत कम जाती है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ज्वाइन करके रख सकते हैं और आप अगर यूपी कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो यहाँ से इस कोटे से अगर आप भरेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो काफी बातें हम आपको सारी बातें समझाते हैं। सबसे पहले इसमें जो पदों की संख्या है वो 41,424 पद है और एक बहुत ही बड़ी संख्या आप इसको कह सकते हैं वैकेंसी के मामले में। और अभी यूपी जो है मेरे भाई, उसमें बहुत अलग अलग पद आप देखेंगे। कांस्टेबल में काफी बढ़िया 60,244 के करीब में पिछली बार भर्ती आई थी। ठीक है, तो वो भी एक बड़ी संख्या थी। इसी तरीके से इसमें बड़ी संख्या है। तो धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है कि जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जा रही है। आप योगी सरकार को भी देखोगे, इसमें सुरक्षा को लेकर के काफी बेहतर इन्होंने काम किया है और इसके लिए जो लोगों की आवश्यकता है उसकी भर्तियां भी ये बाकायदा करवा रहे हैं, ट्रेनिंग भी बाकायदा ये करवा रहे हैं और कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये कंडक्ट करवाएगा यूपीपी आरपीबी। और कब से होगा इसका आवेदन? तो 18 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक इसका आवेदन होने वाला है। आवेदन की जो शुल्क है वो मेरे भाई 400 रुपए है और एससी एसटी वालों के लिए 300 रुपए है। ठीक है, अगर हम बात करें तो योग्यता की जो आवश्यकता है वो 10वीं कक्षा अगर आप पास है तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप भर सकते हैं। यानी 10वीं पास व्यक्ति 30,000 के करीब में महीना कमा सकता है यूपी होमगार्ड के द्वारा भर्ती होकर के। आयु की जो सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक है और ये डेट आपका मापक माना गया है कि इस डेट तक आपकी इतनी आयु मेरे भाई हो जानी चाहिए। पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा पूरी तरीके से और ओएमआर बेस्ड होगा और पेपर में बहुत बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी लेयर इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे कांस्टेबल की परीक्षा करवाते हैं, एसआई की परीक्षा करवाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये सारा सारा है। एग्जाम पैटर्न में पहले ये लगाया जा रहा था कि चारों विषय आएंगे, लेकिन मेरे भाई अब यहाँ पर सिर्फ एक ही विषय आएगा, वो है आपका सामान्य ज्ञान। 100 प्रश्न होने वाले हैं, 100 अंक के होने वाले हैं, 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे के अंदर में आपको सवालों को हल भी करना है, गोला भी लगाना है और मेरे भाई यहाँ पर आपको उसके अंदर में अपने कट ऑफ को क्लियर करना है। ड्यूटी की रही बात, यहाँ तो ये फिक्स सैलरी वाली नौकरी नहीं है, फिक्स पेमेंट वाली है। पर डे के हिसाब से 600 रुपए आपको मेरे भाई प्रतिदिन मिलेगा और उसके ऊपर में जो महंगाई भत्ता है लगभग 58% का मान करके चलिए, तो ये आपका 920 के करीब में हो जाएगा। इतने रुपए आपको डेली के मिलेंगे। और इसके अलावा यदि आपकी 112 के साथ में या बाकी के साथ में ड्यूटी लगती है तो उसका 100-150 रुपए जो होता है वो प्रतिदिन के हिसाब से अलग से जोड़ करके मिलता है। यानी 1000 रुपए आप मान के चल सकते हैं पर डे का। ठीक है, और पर डे का 1000 रुपए है तो महीने का कितना हो गया मेरे भाई? 30,000 रुपए हो गए। औसतन आपको इतना महीना आराम से मिल रहा होता है। चयन की जो प्रक्रिया होती है मुख्यतः 2 भागों में होती है। सबसे पहले आपको अपना लिखित पेपर देना होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है, इसमें एनसीसी वालों के लिए कुछ फायदा भी है। और उसके बाद में मेरे भाई फिर आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में यहाँ पर जो है अगर आप देखते हैं ओबीसी हैं, यूआर है या एससी हैं, ठीक है, तो आपकी हाइट 168 चाहिए, चेस्ट आपका इतना चाहिए और एसटी है तो इतना चाहिए और फीमेल है तो मेरे भाई ये चाहिए। साथ में अगर इसमें हम दौड़ की बात करें तो 4.8 किलोमीटर लड़कों को 28 मिनट के अंदर में दौड़ना है और जो लड़कियां हैं वो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट के अंदर में दौड़ना है। ये आपका दौड़ है। जब आप दोनों चीजें निकाल लेते हैं और आपके नंबर अच्छे होते हैं तो आप इस पद के लिए मेरे भाई चयनित हो जाते हैं।
आज के समय जब से ये भर्ती आई तो लोगों ने यहाँ पर जो है मजाक भी बनाया काफ़ी लोगों ने कि अरे होमगार्ड की नौकरी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। लेकिन यकीन मानो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जीवन में कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ होना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये हमेशा बिलीव मान करके चलिए। आज के समय कोई नौकरी छोटी, कोई नौकरी बड़ी नहीं है। यकीन मानिए आप यहाँ पर एक रोजगार वाले व्यक्ति हैं, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। आप उसके आधार पर छोटी-छोटी चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। आप उस पैसे से अपनी तैयारी में और जान झोंक सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर आपके पास में ईंधन सिर्फ अगले 1 डेढ़ साल तक की तैयारी करने का किसी पेपर के लिए है, वहाँ पर आप नौकरी करने के साथ-साथ उस तैयारी को 2 ढाई साल तक भी लेकर के जा सकते हैं और आप आगे दरोगा तक की पद के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके अपने ऊपर में, अपनी-अपनी मानसिकता के ऊपर में है कि आप इसको कैसे लेकर के जाते हैं। अब बात आती है कि सर जब इतनी बढ़िया तैयारी आई तो इसको लेकर के चंद सवाल हैं बच्चों के, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले कि यूपीएसआई एवं कांस्टेबल की परीक्षा से पहले प्रैक्टिस बैच, ठीक है? असली प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिलेगा। मतलब यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको होमगार्ड का फॉर्म क्यों भरना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है, मैं हमेशा प्रेरित करूँगा कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, कारण है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ना तुम अलग-अलग जब पेपर भरते हो, तो उसमें तुम्हें एक अनुभव हो जाता है। जैसे अगर मानिए कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो ठीक है, तुम सीजीएल के लिए ही मेरे भाई मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन अगर सीएचएसएल का पेपर आता है, अगर सीडीएस का पेपर आता है, अगर बाकी पेपर आते हैं, तो वो उनको तुम भर करके जाओ, क्योंकि मेन मैच के पहले ये प्रैक्टिस मैच का काम करती हैं। तो अगर आप मान लीजिए और भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी तो आपका जीएस वही है, इनमें भी आपका जीएस वही है, तो एक आप कहीं न कहीं जो है थोड़ा-सा आपके लिए कॉम्पिटिशन का हो जाएगा, थोड़ा एक प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, तो ये फॉर्म आपको इसलिए भी भरना चाहिए। साथ में बड़ी परीक्षाओं की जो तिथि है, एग्जाम डेट जो है वो स्पष्ट नहीं है। यूपीएसआई कहाँ पर है अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो कम से कम जो चीज़ तुम्हारे सामने है और स्पष्ट है और जिसका डेट दिया गया है, उसके लिए तो मेरे भाई अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ठीक है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा की भावना मजबूत होती है। जब आपको कोई भी परीक्षा के लिए लगता है कि यार ये पेपर 2 महीने के अंदर में होने वाला है, 3 महीने के अंदर में होने वाला है, तो उस केस में आपकी जो तैयारी है वो निखरने लगती है और बेहतर होने लगती है। आप अपने शेड्यूल में आ जाते हैं, आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, आप सही तरीके से अच्छी किताबों का चयन करना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपकी परीक्षा ही हवा में है, यार यूपीएसआई कब होगा, कब नहीं होगा, कांस्टेबल कब होगा, कब नहीं होगा, तो वैसे केस में आपकी पढ़ाई अनिश्चित होती है, आपका कोई रूटीन नहीं होता, सोने का, उठने का, बैठने का, जागने का, बाकी चीज़ों का, और उस केस में आपकी पढ़ाई थोड़ी ढीली हो जाती है, जिसका प्रभाव आपको सीधा-सीधा अपने उस एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको किसी भी, जैसे एमटीएस भी है, लोग कहते हैं कि एमटीएस कौन सी नौकरी फाइल होने वाली है। यकीन मानिए मैंने पिछली बार जो पॉडकास्ट लिया था, वो मेरे भाई एमटीएस में जो लड़का सेलेक्ट था, उसका लिया था और वो आया था सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 13। तो जब ऑल इंडिया रैंक को 13 लेकर के आ गया तो मैंने उसका पॉडकास्ट लिया तो बताया कि वो 1.5 साल से एमटीएस में नौकरी कर रहा था और वो नौकरी जिसको लोग फाइट होने वाली नौकरी बोलते हैं। पिछली बार सीजीएल 2024 में ऑल इंडिया रैंक 10 जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, वो एमटीएस में हवलदार के पद पे थे और हवलदारी का काम करते थे, सोचिए, और वहां से सीधा-सीधा नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर बने। तो मैं इस पद की अहमियत बहुत अच्छे से समझता हूँ, ठीक है? और मुझे पता है कि ये मानसिक रूप से आपको कितनी मजबूती देती है। जब आपके जेब में पैसे होते हैं तो आपको 4 लोगों के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप में सशक्त होते हैं, अपनी मर्जी की किताब, अपनी मर्जी की लाइब्रेरी, अपनी मर्जी के तरीकों से आप चुन करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक पिलर है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरे भाई आपका फैसला है, आप अभी तैयारी करो, बढ़िया तरीके से आप पेपर दो। हाँ भैया, ज्वाइनिंग आने के बाद में वो आप डिसाइड करना कि आपको करना है कि नहीं करना है। उस समय वो पल, वो क्षण, वो आपके मन में होगा, आपके पास में होगा, ये डिसीजन आपके पास में होगा, लेकिन तब तक इसको एज अ पेपर मान करके चलो और तैयारी अपनी पूरी शुरू करो, ठीक है? छात्र परेशान क्यों है मेरे भाई? यूट्यूब पर हजारों वीडियो इतनी आ चुकी हैं जब से यहाँ पर ये आया है होमगार्ड को लेकर के, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा, करे तो क्या करे। इधर से वो बैच आ गया, इधर से वो किताब आ गई, इधर से वो वीडियो बना रहे, इधर से ये बना रहे, ठीक है? मेरा सिंपल सा ही कहना है, क्या तुम्हारे आसपास अभी कोई पेपर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो चुपचाप लग जाओ, फॉर्म भरो और चुपचाप तैयारी में लग जाओ। पेपर देने वाले दिन देख लेना मेरे भाई जाना है कि नहीं, और यहाँ ज्वाइनिंग देने वाले देख लेना जाना है कि नहीं, बट पहले ज्वाइनिंग के चरण तक तुम पहुंचो तो सही, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जितने कंटेंट बने हुए थे वो सारे के सारे आउटडेटेड और पुराने पैटर्न पर थे। कई किताबें तो ऐसी थी मेरे भाई जिसके अंदर में 4-4 विषय डाल करके किताबें बना दी गई, बच्चों ने दबा के खरीदा भी और पता चला कि खाली एक विषय मेरे भाई आने वाला है। इससे भी बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे। उसके अलावा कहीं पर भी कोई गाइडेंस की वीडियो ऐसी नहीं मिली बहुत सटीक, जहां से बच्चों को ये समझ में आ पाए कि पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है? तो अभी वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन रणनीति क्या होगी अभी बच्चों को नहीं पता है, ठीक है? तो इसका समाधान मेरे भाई यहाँ पर मैंने निकाला है कि सही रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, मेरे भाई आपको इसको समझना पड़ेगा, बहुत तरीके से समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। पैटर्न में सिर्फ एक विषय है और वो है आपका जीएस। अब जीएस के नाम पर लोग क्या होते हैं, रट्टा मारना शुरू करते हैं। देखो, रट्टा मारना कहीं पर भी गलत नहीं है, लेकिन वो रट्टे अगर आपको सही तरीके से अगर नहीं चैनलाइज किए गए तो वो रट्टे भी आप बोलना शुरू कर दोगे मेरे भाई, ठीक है? तो जो चीजें आप याद करते हो उसके साथ साथ उसकी वेटेज को भी समझो। सबसे पहले तो याद क्या करना है ये समझो, ठीक है? पॉलिटी है तुम्हारे पास में, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारे विषय है तुम्हारे पास में, इतिहास, भूगोल, सारी चीजें हो गई। उनमें कौन से भाग से तुम्हारा पेपर पूछा जा सकता है, कौन सी भाग तुम्हारी महत्वपूर्ण है, पहले उस भाग को टारगेट करो, फिर उसके बाद में उसको याद करना शुरू करो और फिर उसके बाद में उसकी नियमित अभ्यास करो। कहीं से अगर तुम टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट दे सकते हो तो वहां से करो, कोई किताब है तुम्हारे पास तो तुम उससे करो, लेकिन अभ्यास ही तुम्हारी रटी हुई चीजों को मजबूत बनाएगी। नहीं तो अक्सर बच्चों के साथ में ये बीमारी होती है कि वो आगे रटते हैं और पीछे भूलते चले जाते हैं। तो जो रट्टा मारने का भी प्रक्रिया है वो मजबूत तब होगा जब तुम्हें अभ्यास करोगे, बार-बार अभ्यास करोगे, बार-बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? 10 जगह से पढ़ने से बेहतर है एक ही चीज को 10 बार पढ़ो, वो तुम्हारे लिए भी काम आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है वो यूपी पीसीएस के बराबर का नहीं है। इतना बड़ा कोई तुम्हारा पाठ्यक्रम नहीं है, बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम है, सीमित सी चीजें हैं, उनको कई बार पढ़ना ये बहुत आवश्यक है, ठीक है? और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो, कम से कम 4 घंटे तो मिनिमम तुम्हें देना ही पड़ेगा, तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर बात हो पाएगी। अगर हम बात करें तो सबसे पहला बिंदु जो मैंने कहा, आपको अपने सिलेबस को समझना है, ये आपका पूर्ण रूप से सिलेबस है। इसका फोटो ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और कोशिश करिएगा कि इसके हर एक अंग, हर एक भाग को यहाँ पर जो है आप टच करके जाएं, बढ़िया से पढ़ के जाएं, इनकी गहराइयों को अपना पे। हालांकि इसके लिए मैंने व्यवस्था की है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ पर कैसे कर पाएंगे, ठीक है? दूसरा, जैसे मैंने कहा, टीचर का सही चयन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना आजकल की होमगार्ड के नाम पर यूपीएसआई का सिलेबस चल रहा है, ये अक्सर मैंने देखा है और बड़ा दुख होता है मेरे को देखते हुए यहाँ पर कि एक ही बैच है, उसी बैच के अंदर में सारी चीजें चल रही हैं। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि यूपीएसआई का पूरा बैच है, उसी बैच से कांस्टेबल वाले भी पढ़ रहे हैं, उसी से एसआई वाले भी पढ़ रहे हैं, उसी में होमगार्ड वालों को भी डाल दिया, ठीक है? कि एक्स्ट्रा ना मेहनत करनी पड़े। लेकिन तीनों का सिलेबस सेम नहीं है, तीनों में थोड़ा-थोड़ा फर्क है, तीनों के पाठ्यक्रम में थोड़ा-थोड़ा फर्क है और ये समझने की आवश्यकता है कि होमगार्ड वालों को सिर्फ हम उतना ही पढ़ाएं जितनी उनकी आवश्यकता है। एक्स्ट्रा कंटेंट के नाम पर बर्डन आ जाता है और फिर उसके बाद बच्चा रिवीजन नहीं कर पाता है, तो उसके चलते उसका नुकसान हो जाता है। यहाँ पर अंत में 1-2 महीने पहले भी बैच खत्म होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ताकि बच्चे जो है वो रिवीजन उसके ऊपर में कर पाएं
ठीक है, और बढ़िया तरीके से मेहनत कर पाएँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। बुक का सही चयन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि भर्तियों में अभी-अभी पाठ्यक्रम के अंदर में यहाँ चेंज हुआ है और पाठ्यक्रम के अंदर में मेरे भाई अभी चेंज हुआ है, तो बहुत तरीके से आप यहाँ देखेंगे पाठ्यक्रम की जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? तो जीएस आपका भी आया, नहीं तो पहले तो सभी के मन में ये थी कि चारों विषय आएँगे, किताबें भी उसी तरीके से बनी और लोग भी बता रहे थे वहाँ, हालाँकि वो गलत नहीं थे, अपनी जो भी है अनुमान के आधार पर ही लोग तैयारी कराते हैं और मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता कि हाँ, ये व्यक्ति गलत है, ये संस्थान गलत है, ये है। बट मैं आपसे अभी क्या कह रहा हूँ कि अब आप यहाँ पर इस मोड़ पर आ चुके हो। पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है, क्योंकि वो उस पाठ्यक्रम पर थी जो अनुमान के आधार पर था। अब जो पाठ्यक्रम आया इसके आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। तो अब जो अपने विषय अपने जो टीचर का चयन करिएगा वो बढ़िया करिएगा। मैं जीएस का शिक्षक नहीं हूँ कि मैं अपनी तारीफ करूँ, मियाँ मिट्टू करूँ, वो बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है? और आपका पाठ्यक्रम क्या आना है? जीएस ही आना है। तो उसके लिए सेलेक्टिव सोर्स, सेलेक्टिव टीचर चूज़ करिए। ठीक है? और रही बात मेरे भाई बुक की, तो सेलेक्टिव कंटेंट चूज़ करिए। यहाँ पर बुक को लेकर के मेरे भाई आप